नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा साइकिल से के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ये जो रोड के साइड में आपको डिवाइडर वगैरह दिख रहे हैं ना, वो मतलब बीच रोड के बीच में, तो वो कंक्रीट के बने हुए हैं और उसके ऊपर राजस्थान से मंगवाए गए लाल पत्थर बिठाए हुए मतलब चिपकाए हुए हैं। ये पत्थर राजस्थान से ही डिज़ाइन होके आते हैं, मतलब उसमें तर्राशी मशीन से की जाती है। और हर यहाँ से शाहगंज करके ये जगह है, मेरे ख्याल से शाहगंज आगे भी बड़ा शहर जैसा है। और ये जो गेट दिख रहा है ना, मतलब एंट्री गेट बोले या फिर प्रवेश द्वार बोले, वो हर जगह पे, मतलब बहुत सारे जगह पे ऐसे एंट्री गेट या फिर प्रवेश द्वार आपको देखने को मिलेंगे। और इस गेट का नाम है माँ नर्मदा द्वार शाहगंज। ये वाला, ये वैसे बहुत ही ऊंचा और भव्य दिखता है नज़दीक से देखने पर। ये भी कंक्रीट का ही बना हुआ है और उस पर लाल पत्थर, जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है पत्थर में, वो प्लेट जैसा डिज़ाइन सब जगह, इस तरफ भी और उस तरफ भी, वो पूरा डिज़ाइन पत्थर पे पहले ही नक्काशी किया हुआ है मशीन से, और बाद में वो कंक्रीट के इस गेट पे चिपकाया गया हुआ है पूरी तरह। ऐसे जगह जगह पे आगे भी ऐसे गेट है। इस बहुत ही खूबसूरत प्रवेश द्वार को देखने के बाद हम रास्ते के किनारे किनारे ही बहते हुए नर्मदा मैया जी के दर्शन करने पहुंच गए। वैसे जब हम साइकिल या किसी वाहन से जाते हैं तो मेन रोड से ज़्यादातर जाते हैं, तो बार बार हमें नर्मदा जी का दर्शन नहीं होता। तो इस रोड पे, रोड के साइड में ही ये जो स्टेयर्स है, अर्जुन आगे चल रहा है, वो स्टेयर्स नर्मदा जी के तट पर जाते हैं और ऊपर की तरफ रोड है। रास्ते में चलते चलते मेरे साइकिल का टायर बार बार पंक्चर होने लगा और हमें समझ में आया कि आज शाम तक बुधनी करके जो शहर है, बुधनी, वहाँ हम नहीं जा सकते। वैसे हम बुधनी से भी बहुत आगे जाना चाहते थे, लेकिन बार बार पंक्चर होने की वजह से हमारा टाइम जल्दी जल्दी निकलता चला गया। वैसे टायर बहुत पुराना था, 3 या 4 साल के आसपास, और उसका ऊपरी लेयर पूरी तरह निकल चुका था, इसलिए वो बार बार पंक्चर हो रहा था। तो अब बारी आई टायर बदलने की। टायर में हवा भरते भरते हम बुधनी शहर तो कैसे कैसे पहुंच गए, लेकिन वहाँ 2-3 साइकिल शॉप को पूछा तो उनके पास 700C साइज का टायर अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन एक 22-23 साल के लड़के ने, वैसे जिसका भी एक साइकिल का दुकान था, उनके पास भी वो टायर साइज अवेलेबल नहीं था। फिर भी उसने सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेकर कहा कि नर्मदापुरम में टायर मिलेगा, पर नर्मदापुरम हम जा नहीं सकते थे क्योंकि नर्मदा मैया क्रॉस हो जाती और परिक्रमा खंडित हो जाती। तो ये है वो लड़का, सेमी पटेल, ये है उसका साइकिल का शॉप जो बुधनी में है। वो नर्मदापुरम में जो साइकिल का वर्कशॉप था, उन्होंने साइकिल भेजने को कहा और कहा कि 2 दिन लगेंगे, यहाँ काम बहुत ज़्यादा है वगैरह, वो बोलने लगे कि वक्त लगेगा। ये सुनकर लगा कि हम अब 2 दिन बुधनी में ही रहना पड़ेगा हमें। लेकिन सेमी भाई ने रिक्वेस्ट करके 2 दिन लगने वाला काम 2 घंटे में करवा के साइकिल ऑटो से वापस ला दी। ऑटो वाले भाई भी जिम्मेदारी से साइकिल ठीक से लेके आए। तो मैं सेमी भाई और वो ऑटो वाले भाई
का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन भाइयों की वजह से हमारी परिक्रमा बिना एक दिन भी रुके आगे चलती रही। तो ये सब होते होते रात हो गई और हम बुधनी में ही रुक गए। वहाँ की रहने की व्यवस्था भी अच्छी थी आश्रम में, और भोजन भी बहुत ही अच्छा था। तो दूसरे दिन हम उदयपुरा नाम के एक शहर के लिए आगे बढ़े, लेकिन पीछे कुछ किलोमीटर पहले भी उदयपुर करके एक गांव या शहर है, लेकिन ये वाला अलग है, उदयपुरा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेडिटेशन ऑन व्हील्स ये मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बाकी सब लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।